भारतीय सरकार मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को टक्कर देने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने एप्पल और सैमसंग जैसी कई कंपनीज को छोटी बड़ी कई तरह की रियायतें और छूट दी, उनके लिए PLI स्कीम की घोषणा की और इसी के साथ हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। इन सब का मकसद था कि ये सभी कंपनियां भारत में लार्ज स्केल पर अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करें और उनको भारत में ही बेचने के साथ साथ पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट करें। और इसमें भारतीय सरकार को काफी हद तक सफलता भी मिली, क्योंकि एप्पल और सैमसंग जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने चाइना से अपने कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में शिफ्ट किए थे, जिनको देखकर बाकी की छोटी बड़ी कंपनीज भी भारत आ रही हैं। लेकिन अभी भी दिक्कत ये आ रही थी कि ये सभी कंपनियां रातों रात चाइना से सभी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन लाइन भारत में शिफ्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको भारत में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी थी। इसलिए इन सभी कंपनियों ने अपने सभी प्रोडक्ट्स में से पहले कुछ प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन लाइन ही भारत में शिफ्ट की और अब दूसरे फेज में ये सभी कंपनियां अपने बाकी के प्रोडक्ट्स को भी भारत में ही मैन्युफैक्चर करने की तैयारी कर रही हैं, जिसके बाद इन सबका चाइना से बिल्कुल पैकअप हो जाएगा। बस इसी चीज को देखते हुए चाइना ने पिछले कुछ समय में कर्नाटका के विस्ट्रॉन प्लांट में हुई घटना और किसान आंदोलन के बारे में पूरी दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार फैलाकर भारत की छवि खराब करने की पूरी कोशिश की और बाकी कंपनीज को डराने की ये कोशिश की कि अगर वो भी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेंगी तो उनको भी विस्ट्रॉन की तरह बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मगर चाइना का ये दुष्प्रचार भी बिल्कुल फेल हो गया है और उसको अब सबसे बड़ा झटका दिया है एप्पल कंपनी ने, जिस पर उसको गर्व था कि उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में है। दरअसल पिछले कुछ समय में एप्पल कंपनी के कई मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स चाइना से शिफ्ट होकर भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर चुके हैं, जिसके बाद एप्पल कंपनी मेड इन इंडिया एप्पल स्मार्टफोन्स भारत में बेचने के साथ साथ पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर रही है। मगर इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि एप्पल अभी तक भारत में iPhone 11 और उसके नीचे के सीरीज के मॉडल मैन्युफैक्चर कर रहा था और लेटेस्ट iPhone 12 के मॉडल्स जो कुछ महीने पहले लॉन्च हुए थे वो अभी भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर हो रहे थे और वहां से भारत और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किए जा रहे थे और लेटेस्ट मॉडल होने के कारण ये बड़ी मात्रा में बिक रहे थे, जिसकी वजह से बड़ा मुनाफा चाइना जा रहा था। मगर अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि एप्पल कंपनी ने तय किया है कि एप्पल का iPhone 12 भी अब भारत में ही मैन्युफैक्चर होगा। एप्पल ने तय किया कि iPhone 12 मिनी की प्रोडक्शन विस्ट्रॉन कंपनी के कर्नाटका वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही होगी, जिसको फिलहाल थोड़ा और समय लग सकता है। लेकिन iPhone 12 की प्रोडक्शन चेन्नई के फॉक्सकॉन वाले प्लांट में लार्ज स्केल पर की जाएगी और ये फोन फिर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। एप्पल के इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान होगा चाइना को, क्योंकि अब से भारत में बिकने वाले iPhone 12 के मॉडल चाइना से इम्पोर्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनको भारत में ही बनाया जाएगा और इसी के साथ जो भारत में बने iPhone 12 के मॉडल्स होंगे उनको दुनिया के बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। मतलब कि भारत का जितना फायदा होगा चाइना का उतना ही नुकसान। मगर ये सिर्फ शुरुआत है और भारत को अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को बराबरी की टक्कर देने के लिए कुछ और सालों की मेहनत और अनुभव लगेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसकी शुरुआत हो गई है। मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें आप भी योगदान दें और चाइनीज चीजों और मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का पूरी तरह बहिष्कार करें और स्वदेशी चीजें अपनाएं, क्योंकि चाइना को भारतीय सरकार अकेले तब तक सबक नहीं सिखा पाएगी जब तक हम सभी आम लोग भारतीय सरकार का साथ नहीं देंगे, वरना सरकार के चाइना के खिलाफ ये सभी कदम बिल्कुल फेल हो जाएंगे। वैसे क्या आपने सच में चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।